के साथ थोड़ी बदतमीज़ी भी की। उनकी मंशा कुछ और रही होगी कि अगर वो अधिकारी होंगे तो उन पर हम यौन उत्पीड़न का आरोप लगा सकते हैं, जो भी हो, लेकिन ये एक भयावह घटना है और सारे अधिकारी अब डरेंगे। बीसीसीएल के अधिकारी जब जीएम सुरक्षित नहीं हैं तो मैनेजर सुरक्षित होंगे क्या? कोयलरी के एजेंट सुरक्षित होंगे क्या? और कोई हिम्मत कर पाएगा क्या अवैध माइनिंग को रोकने का? कोई साहस नहीं कर पाएगा। तब जिस बड़े पैमाने पर आज अवैध उत्खनन हो रहा है, शायद उससे 4 गुना 5 गुना भी स्तर पर होने लगे तो कोई आश्चर्य नहीं है। और इन घटनाओं से भयभीत है पूरा बीसीसीएल के अधिकारी, भयभीत हैं, आम आदमी भयभीत है। चूँकि कांटा पहाड़ी अंगार पथरा में एक जगह है, वहाँ बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन हो रहा था और जीएम साहब ने उस अवैध उत्खनन को बंद करने का प्लान बनाया था, जिसकी जानकारी शायद अपराधियों को हो गई थी और इनको सबक सिखाने के लिए या ऐसा दुस्साहस न करें कि उस क्षेत्र को बंद करें, सीआईएसएफ के हवाले करें, इसलिए उनका अपहरण या हमला करने की योजना थी। ये एक बहुत बड़ा, एक तरह से कह सकते हैं, संकेत है। अगर अब भी प्रशासन नहीं चेता और ऐसे तत्वों पर कार्रवाई नहीं किया और अवैध उत्खनन पर रोक नहीं लगाया, तब अपराधियों के मनोबल और बढ़ जाएंगे। कोई भी अधिकारी ऑफिस में सुरक्षित नहीं रहेगा, कोई भी सीआईएसएफ का अधिकारी अपने केंद्र में सुरक्षित नहीं रहेंगे, कोई भी जिला प्रशासन के पदाधिकारी अपने कार्यालय में सुरक्षित नहीं रहेगा और जो भी आम जनता विरोध करेगा अवैध उत्खनन का, वह भी अपने घर में सुरक्षित नहीं रहेगा। यह घटना एक लिटमस टेस्ट है कि जनप्रतिनिधि क्या करते हैं, कानून में जो जिम्मेवारी है, बड़े पदों पर बैठे हैं, वो क्या करते हैं। मेरा आग्रह है कि कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि कोयलांचल का भविष्य का सवाल है। कोयलांचल आज ये धनबाद में यूं ही इतना बदनाम हो गया है अपराधियों के कारण, गुंडा टैक्स के कारण, माफियाइज़म के कारण, कि कोई इंडस्ट्री नहीं आना चाहता है, जबकि रॉ मटेरियल हमारे यहाँ है। कोयला रॉ मटेरियल सैकड़ों इंडस्ट्री का है, लेकिन एक भी इंडस्ट्री नहीं आती है, तो कोई तो कारण रहा होगा। यहाँ जो अपराध की चर्चा होती है, अपराधियों के दुस्साहस की चर्चा होती है, और अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार की चर्चा होती है, इसीलिए कोई इंडस्ट्रियलिस्ट धनबाद नहीं आना चाहता है। इस घटना के बाद और जो लोग हैं शायद वो भी अपना पाँव खींच लेंगे। तब आने वाले समय में हम अपनी आने वाली पीढ़ी को कैसा धनबाद दे के जाएंगे। कोल माइंस ही हमारा लाइफ है। धनबाद का अगर जीवंत रेखा है तो वह कोल माइनिंग है, कोल माइंस है और कोयले का कूद भंडार है। जिस दिन इस पर ग्रहण लग जाएगा तो धनबाद पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इसलिए ये चेतावनी भी है और प्रशासन के लिए चुनौती भी है। किसी भी कीमत पर वो 24 घंटे के अंदर वो कांटा पहाड़ी अंगार पथरा को पूरा प्लेन करें, सारे मुहाने को बंद करें, अपराधियों का पता लगाएं, नामजद अभियुक्त को बनाएं, एफआईआर करें, गिरफ्तारी करें और कोयला जहां गिरता है, चोरी का कोयला, उसको सील करें। जब तक ये सील नहीं करेंगे, खरीदार रहेंगे, तब तक ये अवैध उत्खनन होता रहेगा। जिस दिन फैक्ट्रियां सील होने लगेगी, अवैध उत्खनन वाले कहाँ जाएंगे कोयला लेके। और इसलिए सारे इस क्षेत्र के ट्रकों में जीपीएस लगाया जाए, ये कहाँ से चला और कहाँ तक गया, इसकी जानकारी हो जाए। कल जो जीएम साहब को घेरा गया, वो चारों स्कॉर्पियो बिना नंबर प्लेट की थी। कंपलसरी किया जाए हर गाड़ी में जीपीएस। अगर जीपीएस रहता, नंबर प्लेट नहीं भी रहता, तो गाड़ियों का हम पता लगा सकते थे कि किसकी गाड़ी थी, कहाँ से चली थी और उसके मालिक कौन हैं, और सबको अभियुक्त बनाया जा सकता था और उनको कानून के दायरे में लाया जा सकता था। लेकिन विदाउट नंबर प्लेट में अब पुलिस को ज़्यादा परेशानी होगी उसको डिटेक्ट करने में। हो सकता है सही आदमी तक पहुँचे, हो सकता है निर्दोष आदमी तक भी पहुँचे। इसलिए अगर वास्तव में धनबाद को बचाना चाहता है प्रशासन और अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करना चाहते हैं, अपने पदों का दायित्व निभाना चाहते हैं, तो इनको जीपीएस लगाना चाहिए, ड्रोन से निगरानी करनी चाहिए, सीआईएसएफ केंद्र को ड्रोन देना चाहिए, 12 एरिया को 12 ड्रोन दिया जाना चाहिए। डीएमएफटी फंड के 2000 करोड़ लौट गए हैं इस बार, उसका उपयोग होना चाहिए। ड्रोन से निगरानी ये कार्यालय में बैठ के कर सकते हैं जीएम।
एजेंट जीएम कार्यालय में बैठ के उनको जंगल झाड़ पहाड़ में जाके देखने की ज़रूरत नहीं है अवैध उत्खनन हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो ही देख लें कि हाँ 2-4 हज़ार बोरा कोयला भर गया, वो तुरंत सीआईएसएफ टीम को भेजें और कोयला उठवा लें और सारा काम ऑफिस में बैठे बैठे हो जाएगा। इसलिए ड्रोन उपलब्ध कराया जाए। अगर वास्तव में सरकार प्रशासन में बैठे लोग, जिम्मेवार पदों पर बैठे लोग, जनप्रतिनिधि वास्तव में धनबाद को इस अपराध से मुक्त करना चाहते हैं तो उनको गंभीरतापूर्वक ड्रोन अपने नहीं होगा सरकार के पैसा, जनप्रतिनिधि से मैं अपील करता हूं अपने एमएलए एमपी फंड से ड्रोन दें। अगर वास्तव में इस अपराध के खिलाफ यदि हैं आप चाहते हैं कि धनबाद सुरक्षित रहे, अपना फंड से नाली नहीं बनेगा 5 साल, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इतना साल नाली नहीं बना 70 साल और 5 साल झेल लेंगे हम। सड़कें नहीं बनी हम और झेल लेंगे। स्कूल में डेस्क बेंच बच्चों को नहीं हम और झेल लेंगे। लेकिन अगर कोयले धनबाद की पहचान मिट जाएगी तब हम सब का अस्तित्व मिट जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि ड्रोन उपलब्ध कराया जाए हर थाना को, हर सीआईएसएफ कैंप को, हर बीसीसीएल के एरिया ऑफिस को, हर बीसीसीएल के एजेंट कार्यालय को, जिससे कि एक छटाक कोयला चोरी नहीं हो। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है टाटा की कोयलरियाँ कतरास में अगल बगल में हैं। टाटा की कोयलरी से एक छटाक कोयला क्यों नहीं चोरी होती है? वहाँ इन चोरों की हिम्मत क्यों नहीं होती है? इन अपराधियों को हिम्मत क्यों नहीं होती है? ये बीसीसीएल को ही निशाना क्यों बनाते हैं? इसका मतलब है बीसीसीएल में सुरक्षा में भी बैठे हुए लोग में सेंधमारी है और वहाँ भी ऐसे लोग हैं जो उनके हितरक्षक हैं और उनकी चिंता करते हैं बीसीसीएल की चिंता करने की बजाय। और ऐसे अधिकारियों को भी चिन्हित किया जाए और ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो। पुलिस प्रशासन में बैठे भी ऐसे जो भ्रष्ट अधिकारी हैं जो कोयला चोरों के साथ खड़े हैं, उन पर भी कार्रवाई हो, तब धनबाद का अस्तित्व बचेगा। वरना आज के घटना के बाद धनबाद का अस्तित्व खतरे में। कोयला चोरों को इतना मनोबल कहाँ से बढ़ रहा है? निश्चित रूप से उसको सबका समर्थन है, राजनीतिक संरक्षण है। राजनीतिक संरक्षण नहीं हो तो एक अपराधी नहीं हिम्मत कर सकता है करने का। उसको राजनीतिक संरक्षण है, वो जानते हैं कि मेरे आका मुझे बचा लेंगे और ये हिम्मत है उसको और ये उसको सहयोग मिलता है। राजनीतिक आका कितना आते हैं इसका विरोध करने, देख लीजिएगा आप लोग भी। कौन लोग आते हैं कि नहीं चलने देंगे चोरी अपने इलाके में। सब दूसरे के इलाके में जाके वहाँ की चोरी की बात करते हैं, अपने इलाके की चोरी की बात नहीं करते हैं। अभी तो आपने देखा राम मंदिर के 50 मीटर की दूरी पर चल रहा अवैध उत्खनन। महिलाएं उतरी बहियारडीह में, महिलाओं को जेल भेजा गया। कोई आवाज़ निकली क्या जनप्रतिनिधियों की? केसरगढ़ा में 6 बार भूधसान हो गया, 3 लोग मर गए। कोई बोला क्या कि नहीं चलने देंगे? चलाते हो अवैध उत्खनन चलाओ जहाँ चलाना है, मेरे यहाँ नहीं चलेगा घोषणा किया क्या? इसी समझ सकते हैं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और तभी ये इतना फल फूल रहा है। अगर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त नहीं होगा, अपराधियों के इतने मलमल नहीं हो सकते हैं कि जीएम को टेक करके गाड़ी से खींचने का प्रयास करेगा। अभी कुछ दिन पहले, 1 माह पहले बाघमारा में एक घटना हुई थी। वहाँ के जीएम ने सोचा कि जो सीसीटीवी कैमरे ख़राब हैं मैं सबको बदलूँगा जिससे निगरानी की जा सके। बाघमारा थाना के सामने उनको गाड़ी से खींच के उतारने का प्रयास किया गया उन कोयला चोरों के द्वारा, थाना के सामने जीएम स्तर के अधिकारी को। क्या बिना राजनीतिक संरक्षण के हिम्मत कर सकता है कोई थाना के सामने जीएम को गाड़ी से खींच के उतारने का? ये स्थिति, ये सच्चाई है, ज़मीनी सच्चाई है, हमको स्वीकार करना होगा। और मैं यह भी कहना चाहता हूँ, जब हम जाति, धर्म और मजहब पर वोट देंगे, पार्टी पर वोट देंगे, अपराधियों को वोट देंगे, चरित्र की अनदेखी करेंगे तो ऐसी घटनाएं में और बढ़ोतरी होगी, घटेगी नहीं और बढ़ेगी।